हरे कृष्णा। अक्सर हम देखते हैं कि लोग दान देना पसंद करते हैं और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है और संतुष्टि भी होती है। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा दान देना चाहिए और इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो क्या किसी भी व्यक्ति को कुछ भी देना उचित है? कैसे तय करें कि किसे हम दान दें और क्या दान दें? भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के दान के विषय में बता रहे हैं, जो कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप है। वो है सत्वगुणी दान, रजोगुणी और तमोगुणी, जिसमें से सबसे निम्न इंफीरियर है तमोगुणी दान। जैसे आपने किसी व्यक्ति को कुछ दान दिया, कोई वस्तु या फिर धन, और आपको पता ही नहीं है कि उसने उसका उपयोग किस चीज़ में किया है, तो इस प्रकार का दान पूर्ण अज्ञान में कहा जाता है तमोगुणी दान। जैसे उसने उस वस्तु या धन का उपयोग नशा करने में या फिर कोई और गैर कानूनी चीज़ करने में किया है, तो वो पाप कर्म होगा, और क्योंकि आपने उस पाप कर्म करने में उसकी सहायता की है, आपको भी उसका फल मिलेगा। तो हमें ऐसा दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं रजोगुणी दान के विषय में। हम देखते हैं कभी कभी लोग दान करते हैं सिर्फ अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए, जैसे दान करना और फिर ये आशा रखना कि मेरा नाम कहीं ना कहीं तो आना चाहिए, मेरी वाह वाह होनी चाहिए। ऐसा दान रजोगुणी दान कहा जाता है, जो कि तमोगुणी दान से बेहतर है परंतु श्रेष्ठ नहीं है। फिर भगवान बता रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्रथम कोटि का दान वो है सत्वगुणी दान, जो कि कर्तव्य भावना से किया जाता है, कोई भी आशा न रखते हुए और उचित समय पर, उचित स्थान पर और उचित व्यक्ति को दिया जाए। तो जब ये हम समझते हैं कि वो उचित व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण, और जब हम कर्तव्य भावना से उनकी और उनके भक्तों की सेवा में जुड़ते हैं, तब उसे सत्वगुणी दान कहा जाता है। इनफैक्ट वो सत्वगुणी से भी ऊपर है, शुद्ध सत्व पर है। तो हमें हमेशा ऐसा दान करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एतावा जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेरर्थेर्धीय वाचा श्रेय आचरणम सदा। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एतावा जन्म साफल्यम सेवा करनी चाहिए, और व्यक्ति 4 प्रकार से सेवा कर सकता है, प्राणेर, अर्थेर, धीय, वाचा। सबसे प्रथम श्रेष्ठ है अपने प्राण, जीवन को कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देना। अगर वो ये नहीं कर सकता तो नेक्स्ट है अर्थेर, धन। वैसे कृष्ण तो नारायण है, लक्ष्मीपति है, और जब हम हमारी लक्ष्मी को कृष्ण की सेवा में जोड़ते हैं तो वो हमारे जीवन को सफल करता है। नेक्स्ट है धीय, मतलब हमारी बुद्धि को कृष्ण की सेवा में जोड़ना। और चौथा है वाचा, जब हम हमारी वाणी को कृष्ण की सेवा में जोड़ते हैं, जैसे उनके पवित्र नामों का जप करना, कीर्तन करना और उनकी कीर्ति को समग्र विश्व में फैलाना, प्रचार करना। तो जब हम भक्ति भाव से कृष्ण की सेवा में जुड़ते हैं और उनको ये 4 चीज़ों का दान करते हैं, हमारा जीवन, धन, बुद्धि और वाणी, फिर कृष्ण तुरंत हमें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। परंतु इसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं इतनी सेवा कर सकता हूँ परंतु मैं इतनी ही कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण केवल हमारा दान ग्रहण करते हैं और बदले में हमें कुछ भी नहीं देते हैं, नहीं। हम तुरंत ही कृष्ण की दृष्टि में आ जाते हैं और कृष्ण हमें सबसे मूल्यवान चीज़ प्रदान करते हैं, जो है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।